नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। कल यानी कि शारदीय नवरात्र के चौथे दिन होगी मां कूष्मांडा की पूजा। कहा जाता है अगर मां कूष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे करें मां कूष्मांडा की पूजा और कौन से मंत्रों का जाप करें और मां को क्या भोग लगाएं। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगी ज्योतिषाचार्य रूपा बुद्धि राजा। रूपी जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शारदीय नवरात्रों के चौथे दिन यानी कि कल की जाएगी मां कूष्मांडा की पूजा। कूष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना जाता है। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कूष्मांडा का स्वरूप सबसे उग्र माना गया है। मां कूष्मांडा सूर्य के समान तेज देती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां कूष्मांडा का स्वरूप बहुत भव्य है, जिन्होंने अपने हाथों में अमृत कलश के साथ गदा, चक्र, कमंडल धारण किया हुआ है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार कूष्मांडा माता की साधना से जीवनी शक्ति का संचार होता है। मान्यता है कि माता के इस पावन स्वरूप की साधना करने से साधक हमेशा निरोगी बना रहता है और उसकी आयु में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जब संपूर्ण संसार में अंधकार छा गया था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। माना जाता है कि कूष्मांडा माता की पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। मां कूष्मांडा की पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा के समय देवी को पीला चंदन ही लगाना चाहिए। इसके बाद कुमकुम, मौली, अक्षत चढ़ाए जाने चाहिए। मां को प्रसन्न करने के लिए ओम कूष्मांडाय नमः मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से मां प्रसन्न होती हैं। इस दिन पूजा में देवी को पीले वस्त्र, पीली चूड़ियां और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। देवी कूष्मांडा को पीला कमल प्रिय है। मान्यता है कि इसे देवी को अर्पित करने से साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पूजा के बाद मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि अगर मां कूष्मांडा प्रसन्न हो जाएं, तो जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे मां कूष्मांडा की कृपा हासिल करने का हर मंत्र। हम आपको बताएंगे कैसे करें मां कूष्मांडा की पूजा ताकि आपको मिल सके धन का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कैसे करें मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना और कैसे उन मंत्रों का जाप करें, और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य रूपा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। नमस्कार रूपा जी, क्योंकि कहते हैं 9 दिन माता रानी की पूजा करते हैं और माता रानी को खुश करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन मां कूष्मांडा की कैसे पूजा अर्चना करना चाहिए वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, चौथा स्वरूप, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से जय माता दी। नवरात्रे इस बारी इतने पावन और इतने कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स हैं नवरात्रों में कि आप जो चाहें, जो भी मैनिफेस्टेशन करें आपको पूर्ण होंगे। शनि अपनी ही राशि में है और बुध अपनी राशि में है। बुध आदित्य योग इस बार नवरात्रे पे बन रहा है, जो कि मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी। अब बात करते हैं चौथे नवरात्रे की। चौथा स्वरूप जो माँ का है वो कूष्मांडा स्वरूप है। सौर मंडल से उत्पन्न होने के कारण माँ का जो नाम पड़ा वो कूष्मांडा पड़ा। माँ का जो रूप है वो बड़ा ही तेज रूप है, माँ का उग्र रूप है, जो कि माँ को जो हम भोग लगाएंगे, वो जो वस्त्र पहनाएंगे वो लाल और पीले वस्त्र माँ को पहनाए जाते हैं आज के दिन। और साथ ही साथ माँ को लाल रंग की, जैसे कहते हैं ना, चूड़ियां, चुन्नी
ऐसी चीजों को माँ को अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। वैसे कहा जाता है कि कूष्मांडा जो रूप है माँ का, चौथा नवरात्रा, वो रोगों को नष्ट करता है, तमाम तरीके की परेशानियों को नष्ट करता है। जिन जातकों का बुध अच्छा नहीं है, कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, उनको माँ को इलायची, सौंफ अर्पित करना चाहिए। माँ को बुधवार को, जैसे कहा जाता है कि बुध ग्रह के लिए माँ को हरे रंग की चीजों को भी माँ को अर्पित करना चाहिए। और माँ को अगर आप हरी चीजें अर्पित करते हैं तो आपका बुध ग्रह काफी हद तक ठीक होता है। और जो माँ की आराधना करता है उसका बुध ग्रह ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। माँ बुद्धि की भी देवी है। माँ की आराधना करने से आपका यश बढ़ता है, आपका कौशल बढ़ता है, आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपका विवेक बढ़ता है। साथ ही साथ माँ को, यदि किसी को बहुत ज्यादा रोग चले आ रहे हैं और रोगों का जिसे कहते हैं ना पता नहीं चलता, बहुत अधिक बीमार रहते हैं, तो माँ को बलि चढ़ाने का भी विधान है। माँ को पेठा बड़ा प्रिय है। यदि आप कच्चा पेठा माँ को अर्पित करते हैं और माँ को बलि स्वरूप आज का दिन, चौथे नवरात्रि के दिन आप चढ़ाते हैं, तो आपको समस्त जी बिल्कुल। रूपा जी ये भी बताइएगा, बिल्कुल रूपा जी, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया और इस बात का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बुधवार को जिस तरीके से आप बता रही हैं कि इलायची चढ़ाना चाहिए, सौंफ चढ़ाना चाहिए, इससे माँ को प्रसन्न भी कर सकते हैं। लेकिन साथ में आप ये भी बताइएगा रूपा जी, क्योंकि कहते हैं कि माता रानी के लिए जो मंत्र होता है, जो बीज मंत्र जिसे कहते हैं, उसका जप करने से जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी बाधाएं होती हैं जिंदगी में, वो दूर हो जाती हैं। तो वो कौन सा बीज मंत्र है जिसका जप करना चाहिए और कितनी बार वो जप करना चाहिए? सबसे पहले तो आज के दिन यानी कि चौथे नवरात्रि के दिन माँ के स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का लगभग 5 बार आपको जाप करना चाहिए नियमित बैठकर। इससे आपको काफी लाभ होगा। और माँ का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वो है ओम कूष्मांडाय नमः। इसकी आप 11 माला भी कर सकते हैं, इसकी 108 माला भी कर सकते हैं। जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी आपकी जिसे कहते हैं ना पावर है, जितने देर आप बैठ सके उतनी इस माला का जप करें। लेकिन नवरात्रि यानी कि दिन से ज्यादा रात का महत्व, जितना आप रात को जाप करते हैं उसका उतना ज्यादा गुणा आपको फल मिलता है। बिल्कुल रूपा जी, साथ में ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो मंत्र आपने बताया है वाकई इसका अगर जप करते हैं तो जो भी विघ्न बाधाएं वो सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि माता रानी को वही भोग लगाना चाहिए जो माता रानी को प्रिय है। अगर कूष्मांडा माँ की बात करते हैं तो माँ को कौन सा भोग लगाना चाहिए और किस समय पूजा जो है विधि विधान से करना चाहिए, वो भी आप जरा बताइए। देखिए, माँ का जो दूसरा नाम है कूष्मांडा, माँ के स्वरूप का दूसरा नाम है माँ अन्नपूर्णा। माँ को यदि आप दही का भोग लगाते हैं, मालपूड़े का भोग लगाते हैं और मंदिर में जाकर साधुओं को, पुजारियों को यदि आप वितरण करते हैं मालपूड़ा, तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है, बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। माँ को पीली मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है, पेठे का भी भोग लगाया जाता है। विशेषकर मैंने आपको अलग अलग चीजों के लिए बताया। यदि बुद्धि चाहिए माँ से, विवेक चाहिए और बुध ग्रह को अच्छा करना है, तो सौंफ माँ को भोग लगाइए, इलायची का भोग लगाइए। ये सभी प्रकार के भोग माँ को लगाए जाते हैं। बिल्कुल, और इलायची का भोग वाकई लगाना चाहिए जिससे कि माँ कूष्मांडा को प्रसन्न किया जा सकता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कहा जाता है कि जो 9 दिन व्रत रहते हैं और साथ में ये भी है कि माँ देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है, 9 देवियों को पूजा जाता है। लेकिन इसके साथ बस ये भी बता दीजिएगा आप कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि आपको अपने घर को लॉक लगा के कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपकी रसोई में पूर्ण सफाई होनी चाहिए, सात्विक आपको भोजन बनाना चाहिए और सात्विकता का आपको पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। स्वच्छ होकर ही ज्योत का आप ख्याल रखें। काले और नीले कपड़ों को